हेलो बच्चों, आज मैं आपके समक्ष एसी और डीसी टॉपिक लेके आया हूँ। चलिए इसको हम देखते हैं। डीसी का फुल फॉर्म है डायरेक्ट करंट, एसी का फुल फॉर्म है अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट डीसी। डायरेक्ट करंट एक ऐसी करंट होती है जिसकी डायरेक्शन और वैल्यू, जिसका दिशा और मान हमेशा कांस्टेंट होता है। यहाँ पर आप एक ग्राफ देख रहे होंगे जो कि टाइम और करंट या आप वोल्टेज भी कह सकते हैं के बीच में एक ग्राफ है। ये देखिए यहाँ पे 5 एम्पियर की एक करंट फ्लो कर रही है, या 5 वोल्ट भी ले सकते हैं आप, 5 वोल्ट का वोल्टेज है। और ये यूनिडायरेक्शनल यानी एक ही दिशा में फ्लो कर रहा है, इस तरह से एक ही दिशा में फ्लो कर रहा है और इसकी वैल्यू भी फिक्स है। यानी कि डायरेक्ट करंट एक ऐसा करंट होता है जिसकी वैल्यू के साथ साथ उसकी डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि डीसी करंट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। वैसे जो करंट आपके घरों में आती है वो कौन सी करंट होती है, वो एसी होती है, उसे हम आगे पढ़ेंगे। डीसी करंट का प्रयोग फिर हम कहाँ करते हैं, डीसी करंट का प्रयोग हम सेल या बैटरीज को चार्ज करने में करते हैं। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मोबाइल की बैटरी या किसी चीज़ की भी बैटरी हो, आप वो कौन सा करंट यूज़ करती है, वो डीसी करंट यूज़ करती है। डीसी नेचर का करंट होता है वो, डायरेक्ट करंट यानी कि कांस्टेंट वाला करंट। फिर आप सोच रहे होंगे कि घरों में तो एसी आता है और मोबाइल की बैटरी को डीसी चाहिए, तो कैसे पॉसिबल होता है। इसके लिए आपका मोबाइल चार्जर जो प्रयोग किया जाता है उसके अंदर कुछ ऐसी सर्किट्स लगी होती हैं जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, लगे होते हैं। इसी तरह से रिमोट कंट्रोल, टॉयज़, लैपटॉप, टीवी, डेस्कटॉप, ये सब भी डीसी करंट का प्रयोग करती हैं। डीसी करंट को किसने इन्वेंट किया था, डीसी करंट को थॉमस एडिसन ने इन्वेंट किया था। ठीक है, चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एसी करंट। एसी करंट का फुल फॉर्म क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। डीसी करंट क्या थी, फिर से एक बार याद करें, जो कि यूनिडायरेक्शनल यानी कि एक ही दिशा में फ्लो कर रही थी डीसी करंट, ये देखिए, और उसकी वैल्यू फिक्स थी 5 एम्पियर, तो 5 ही एम्पियर पे चल रही थी। और अल्टरनेटिंग क्या है, ये देखिए, अगर आप इसका डायग्राम देखें तो यहाँ पे इस करंट की दिशा बदल रही है। कभी ये ऊपर ऐसे चल रही है यानी प्लस की ओर, फिर ये नीचे जा रही है माइनस, प्लस माइनस, इस तरह से चल रही है, यानी कि एक वेव फॉर्म में चल रही है। इस वेव फॉर्म को हम लोग साइनोसॉइडल या सिंपली साइन वेव भी कहते हैं। तो आपकी एसी किस नेचर की है, बाई डायरेक्शनल। वो यहाँ पे यूनी डायरेक्शनल था डीसी, तो एसी क्या है, बाई डायरेक्शनल यानी कि दोनों दिशाओं में। ठीक है, अब एक यहाँ पे टर्म आता है फ्रीक्वेंसी। अब आप सोच रहे होंगे फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसे भारत में जो सप्लाई की जाती है वो 50 हर्ट्ज़ की है, अमेरिका जैसे देशों में, कनाडा जैसे देशों में ये 60 हर्ट्ज़ है। तो 50 हर्ट्ज़ क्या है, हर्ट्ज़ क्या है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट। 50 हर्ट्ज़ क्या है, 50 हर्ट्ज़ का मतलब है कि ये जो आप वेव देख रहे हैं या जो साइकिल देख रहे हैं, ये 1 सेकेंड में 50 बार प्लस माइनस होता है। यानी अगर यहाँ से ये प्लस देन ये माइनस, ये क्या है, 1 साइकिल, यानी कि 1 सेकेंड में इसी तरह से टोटल 50 साइकिल, इसी तरह से टोटल 50 साइकिल को ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहाँ पे जो पॉजिटिव है इसको हम लोग ऑन कह सकते हैं और इसको ऑफ, यानी कि ये ऑन को प्रदर्शित करता है, ये ऑफ को। जैसे आप सिंपल एग्जांपल देखिए, आपका एलईडी, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ 50 हर्ट्ज़ का मतलब कि आपकी एलईडी 1 सेकेंड में 50 बार जल रही है और बंद हो रही है, ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है 1 सेकेंड में। लेकिन ये क्रिया इतनी तेज़ से होती है कि हमें इसका मालूम नहीं होता, हमें लगता है कि वो कॉन्स्टेंटली जल रही है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आ गया हो आपको। ठीक, फ्रीक्वेंसी भारत में क्या है, 50 हर्ट्ज़, यानी कि 1 सेकेंड में आपका बल्ब 50 बार ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो एसी करंट अब आपको मालूम हो गया होगा, ऐसी करंट जो कि बाई डायरेक्शनल नेचर की हो, जिसमें ये वेव फॉर्म में चल रही हो प्लस माइनस, जबकि डीसी करंट यूनी डायरेक्शनल नेचर की हो, एक ही दिशा में फ्लो कर रही हो। ठीक है, चलिए अल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट को किसने इन्वेंट किया था, इसको निकोला टेस्ला ने इन्वेंट किया था। एसी करंट का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो आपके घरों में जो आने वाली करंट है वो एसी करंट ही होती है, एसी नेचर की ही है। आपका फैन, कूलर, एसी, मोटर, ये सब इंस्ट्रूमेंट जो है, ये सब अप्लायंसेज, इसमें कौन से करंट यूज़ होती हैं, एसी करंट।
ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे क्या एसी को डीसी में बदला जा सकता है? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था मोबाइल चार्जर वाला, तो उसमें आपको एसी को डीसी में तो बदलना था, तो बिल्कुल बदला जा सकता है रेक्टिफायर की सहायता से। रेक्टिफायर क्या है मैं इसको आपको आगे बताऊंगा। चलिए एसी और डीसी भी कुछ हम डिफरेंसेस जान लेते हैं। पहला डिफरेंस है एसी कैन ट्रांसमिट लॉन्ग डिस्टेंस। एसी को हम बहुत दूर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं, जबकि डीसी में ऐसा संभव नहीं है। एसी कैन नॉट स्टोर वाइल डीसी करंट कैन स्टोर। डीसी करंट की एक अच्छाई लेकिन ये है कि डीसी करंट को आप स्टोर कर सकते हैं बैटरी और सेल में, लेकिन एसी करंट को नहीं कर सकते। चलिए तीसरी विशेषता देखते हैं। एसी करंट कैन प्रोड्यूस एट हाई वोल्टेज। एसी करंट को हम हाई वोल्टेज पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे ये देख रहे होंगे 33 केवी, केवी मतलब किलो वोल्ट, यानी 33,000 वोल्ट पे आपने एसी करंट को प्रोड्यूस किया, जबकि डीसी को आप बहुत कम ही यानी 650 ये एक टिपिकल वैल्यू दी हुई है, यहीं तक आपने प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हाई, फिर आप सोच रहे होंगे कि हाई वोल्टेज पे प्रोडक्शन करने का क्या फ़ायदा है? एसी करंट को अगर हाई वोल्टेज पे प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको तो फ़ायदा क्या? उसका एक फ़ायदा ये है कि जब हम किसी भी सर्किट में वोल्टेज बढ़ाते हैं तो वहाँ करंट की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे आप आगे के पॉइंट में देखें, इसको आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। एसी कैन ट्रांसमिट एट लो कास्ट। कैसे? पहली चीज़ देखिए, मैंने पिछले लाइन में आपको बताया था, मैं उसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है, एसी के केस में वोल्टेज की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे 33 kV, ठीक है। और आप जानते हैं कि जो कांस्टेंट पावर जो होती है वो कांस्टेंट होती है, यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट पावर पे सप्लाई को प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो यानी P = वोल्टेज इंटू करंट, ये फार्मूला आप जानते हैं। फिर आप अगर देखें तो अगर हम वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू कहीं ना कहीं घट जाएगी, क्योंकि ये P कांस्टेंट है आपका पावर। जब करंट की वैल्यू कम होगी तो इसके दो फायदे होंगे। पहली बात, जो आपका तार है उसकी जो आपकी थिकनेस है वो कम हो जाएगी, यानी कि अब आपका काम पतले तार में ही चल जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखें इस चीज़ को, अब आपका काम जो है पतले तार में ही चल जाएगा। अब आप जानते होंगे कि जो बिजली ट्रांसमिट की जा रही है वो हज़ारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर से ट्रांसमिट की जा रही है, तो अगर आपका तार पतला हो गया तो आपका खर्चा तो कम कहीं ना कहीं घट ही गया, बिल्कुल। चलिए दूसरी बात है कि इससे आपका लॉसेस भी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे कि हीट लॉस का जो फार्मूला होता है वो होता है I²R, और आप जान रहे हैं कि एसी के केस में आपने करंट की वैल्यू कम कर दी। जब आपने करंट की वैल्यू कम कर दी, I² कम हो गया, तो लॉसेस भी तो कम हो गया। तो इसका मतलब ये है कि एसी के दो फायदे हैं। एक तो इसको हम हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट कर सकते हैं, जिससे कि पतले तार में आपका काम चल जाएगा, आपकी बचत होगी, लो कॉस्ट पे ट्रांसमिट कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि इसमें जो लॉसेस है वो लॉसेस भी कम हो सकता है। ठीक है बच्चों, फिर बाकी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा कि एसी और डीसी के हिस्ट्री के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा, फैराडे और निकोला टेस्ला के बारे में। ठीक है, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।